आंधी की कहर, किसानों और पशुओं को भारी नुकसान। धौलपुर जिले में मौसम ने अचानक करवट ली और एक करीब घंटे तक चली तेज आंधी ने जिले भर में तबाही मचाई। इस प्राकृतिक आपदा से कई गांवों में भारी नुकसान की खबरें सामने आई। ग्राम पंचायत सिंगावली में किसान प्रेम सिंह पुत्र दुर्गा प्रसाद की सोलर प्लेट आंधी की चपेट में आकर टूट गई, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ। जिले के अन्य हिस्सों में भी कई लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। इसी तरह ग्राम पंचायत बोधपुरा के गाँव बड़ा गाँव में दाताराम के खेत में तेज आंधी के कारण एक नीम का पेड़ जड़ से उखड़ गया और पेड़ के पास बंधे पशु इसके नीचे दब गए, जिसमें एक भैंस की मौत हो गई और कई अन्य पशु घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन से प्रभावित लोगों को राहत और मुआवजे की मांग की जा रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक सावधानी बरतने की सलाह दी है। सती माता मंदिर पर लगने वाले मेले का नीरजा शर्मा ने किया उद्घाटन। राजाखेड़ा क्षेत्र के भगवानपुर गांव में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी प्राचीन परंपरा अनुसार लगने वाले मेले का शनिवार को भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने विधिवत ढंग से पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया और भक्तजनों को शुभकामनाएं दी। उद्घाटन के दौरान मुख्य अतिथि नीरजा शर्मा ने ग्रामीणों को चांदी के मुकुट व साल पहनाकर स्वागत सम्मान किया और सुख समृद्धि की कामना के साथ मैया के दरबार में ढोक लगवाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में प्राचीन परंपरा लगातार जारी है। यहाँ हमारी नई पीढ़ी के लिए सीखने की चीज है। लोक आस्था का प्रतीक कहे जाने वाले देवी देवताओं के मंदिर पर लगने वाले मेले हमें भारतीय संस्कृति से जोड़ने का कार्य करते हैं। मैं मैया के दरबार में क्षेत्रवासियों की सुख शांति व समृद्धि की कामना करती हूँ। इस दौरान भाजपा नेत्री ने बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राजाखेड़ा क्षेत्र के विकास के लिए की गई घोषणाओं के बारे में जानकारी दी और परोक्ष रूप से अपनी प्रतिद्वंदी और क्षेत्रीय विधायक रोहित बोहरा पर जमकर निशाना भी साधा। कार्यक्रम में पूर्व सरपंच उमेश सोंतिया, राम अवतार त्यागी, पूर्व सरपंच दिलीप सिंह, बबलू पोसवाल, बंटी सरपंच, ऋषि सरपंच, गजेंद्र सिंह, उदय सिंह, निषाद, रामू सिकरवार, शिव सिंह, लक्ष्मीकांत, छक्कोड़ी लाल, कपूरचंद, अनूप, दीमान सिंह सहित भगवानपुर गांव के प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। बीच में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं कार से उतरी ना, सभी लोगों के चेहरे ऐसे खिले हुए थे कि उनको देख के तो मुझे डबल खुशी हो गई। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि मैं आपकी परिवार हूँ। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान पर महिला कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग की। महिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश महासचिव लीना शर्मा के नेतृत्व में भारतीय सेना के सम्मान में महिला कांग्रेस मैदान में कार्यक्रम के तहत रोष व्यक्त किया। कायस्थपाड़ा पर प्रदर्शन कर मंत्री विजय शाह का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव लीना शर्मा ने कहा कि विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के प्रति की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं सहित पूरे जनता और देश में आक्रोश व्याप्त है। आपत्तिजनक बयान पर महिला कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर बर्खास्तगी की मांग की है। इस मौके पर सुनीता, रेणु, नंदिनी, ओमवती, गौरी, उर्मिला, दीप्ति, रानी, छोटी, अनीता, आशा, सुमन, वैष्णवी, गीता, वंश, राघव, हरिया, मानसी, संजू आदि लोग मौजूद रहे। पशु तस्करी में 2 और अवैध खनन में गिरफ्तार। ट्रक से 43 पशु मुक्त कराए। पशु क्रूरता अधिनियम में मामला हुआ दर्ज। धौलपुर पुलिस ने पशु तस्करी और अवैध रेत खनन के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देशन में की गई इस कार्यवाही में एक ट्रक से 43 पशु को मुक्त कराया गया। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि एएसआई थान सिंह और उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर NH 44 पर नाकाबंदी की और धौलपुर की ओर से आ रहे ट्रक को रोका गया। ट्रक में ड्राइवर नदीम बैग निवासी धौलपुर और सोहेल निवासी शमशाबाद आगरा मिले। जाँच में ट्रक से 43 पशु बरामद हुए, जिन्हें बूचड़ खाने ले जाया जा रहा था। वहीं दूसरी कार्यवाही में पुलिस ने अवैध चंबल रेत खनन के मामले में फरार आरोपी मोनू को गिरफ्तार किया। मोनू मुरैना का रहने वाला है और थाना मनिया में दर्ज मामले में फरार चल रहा था। उसे व्हीलपुर रोड से पकड़ा गया। पशु तस्करी के आरोपियों के खिलाफ पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1) घ समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। धौलपुर पुलिस लाइन में वर्ष 2020-21 के लिए हेड कांस्टेबल से एएसआई पदोन्नति परीक्षा चल रही है और परीक्षा 3 पारियों में आयोजित की जा रही है। शनिवार को 2 पारी और रविवार को 1 पारी होगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा और धौलपुर ग्रामीण के अनूप यादव की देखरेख में परीक्षा हो रही है। प्रशासनिक अधिकारी शिवशंकर शर्मा के अनुसार कुल 10 रिक्त पदों के लिए यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। इनमें 8 पद सामान्य वर्ग और 2 पद SC वर्ग के लिए आरक्षित है। शनिवार की पहली पारी सुबह 9 से 12 बजे तक आयोजित की गई, जिसमें 62 परीक्षार्थियों में से 12 गैर मौजूद रहे। बल शाखा प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि लिखित परीक्षा के बाद सफल परीक्षार्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से अभी गुजरना पड़ेगा।
सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र मनिया पर नवचयनित चिकित्सक और नवनियुक्त नर्सिंग ऑफिसर 2025 का हुआ स्वागत कार्यक्रम। भारतीय संस्कृति की विचारधारा का पालन करते हुए आज सीएससी मनिया पर प्रभारी डॉक्टर आर.के. यादव और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर धनीराम शर्मा और प्रियंका मीणा के निर्देशन में नव पदस्थापित चिकित्सक डॉक्टर शोभित शर्मा और नवनियुक्त चिकित्सक डॉक्टर मयंक गर्ग, डॉक्टर चरण सिंह, डॉक्टर भूपेंद्र कुशवाहा, डॉक्टर विनीत गर्ग का माला और साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम का विधिवत संचालन नर्सिंग ऑफिसर केशव देव महालोत्रा द्वारा किया गया। इस अवसर पर नर्सिंग भर्ती 2025 में चयनित नर्सेज साथी सुनीता, ब्रजेश, रमाकांत, अनिल, सचिन, संवेदना, शगुन, कोमल, नीरज का स्वागत नर्सिंग ऑफिसर राजेंद्र राठौर, राम अवतार कुशवाहा, गिरिराज पाठक, रामू शिकरवार, पवन शर्मा, शेर सिंह, मदन सिंह, कृष्णा, विशेष शर्मा आदि कर्मचारियों के द्वारा चयनित नर्सेज का माला और साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर मितेश शर्मा, गोकुल सिंह, राधा देवी, धर्मेंद्र सिंह, जयप्रकाश, वेद प्रकाश, ओमकार, अशोक आदि कर्मचारी मौजूद रहे। बसई नवाब में बिजली विभाग की विद्युत चोरी के खिलाफ कार्यवाही। तहसील बसई नवाब में आज सुबह 5 बजे करीब विद्युत विभाग की बिजली चोरी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की गई। विद्युत विभाग विजिलेंस टीम मयंक भारद्वाज ने मौखिक जानकारी देते हुए बताया कि 4 मीटरों की वीसीआर लगभग 80,000 रुपए की भरी गई, जो कि विद्युत चोर के मामले में कार्यवाही की गई। अचानक विद्युत विभाग की कार्यवाही से लोगों में हड़कंप मच गया। बसई नवाब में पिछले 3-4 दिन से बिजली ओवरलोड होने की वजह से बिजली की बार-बार कटौती ट्रिप हो गई और इससे ग्रामीण गर्मी में काफी परेशान रहे। ग्रामीण लोग खाना तक ठीक प्रकार से नहीं खा पा रहे हैं, जब तक कई बार बिजली कट जाती है। ये समस्या काफी दिनों से बनी हुई है और छोटे छोटे बच्चों बुजुर्गों का गर्मी में बेहाल बना हुआ है। आज विद्युत चोरी के खिलाफ कार्रवाई करने वाली विजिलेंस टीम में मयंक भारद्वाज, मनोज और अन्य टीम शामिल रही। बसई नवाब से संवाददाता विजयकांत की रिपोर्ट। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष बने डॉक्टर रणजीत मीणा। धौलपुर पीडब्ल्यूडी डाक बंगला रेस्ट हाउस जयपुर से में सर्वसम्मति से निर्वाचन हुआ। सर्वसम्मति से डॉक्टर रंजीत मीणा को प्रदेश अध्यक्ष पद का दायित्व मिला। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज शर्मा ने शपथ दिलाई। डॉक्टर रंजीत मीणा ने प्रदेश अध्यक्ष पद की शपथ लेकर कहा कि प्रदेश के शिक्षकों को संगठित करके शिक्षकों की वाजिब मांग और समस्याओं का समाधान का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करके सरकार का सहयोग करने में शिक्षकों का अहम रोल है और तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर, डीपीसी और अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखेंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा प्रदेश कार्यालय जाकर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से मुलाकात की और प्रदेश अध्यक्ष ने माला पहनाकर उन्हें बधाई दी। पूर्व जयपुर सांसद रामचरण बोहरा का भी आशीर्वाद लिया। डॉक्टर रणजीत मीणा ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों की यात्रा कर शिक्षकों की समस्याओं को जानूंगा ताकि धरातल पर उतर कर समस्याओं का निराकरण किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की मांगों को ईमानदारी से उठाऊंगा। इस पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रभान चौधरी, महेश सहरावत, शिक्षक सहित संगठन के दायित्ववान कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोग मौजूद थे। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। धौलपुर की नंबर 1 कोचिंग आशुतोष कोचिंग, हम करते नहीं करके दिखाते हैं। 2016 में 35 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2018 में 65 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2022 में 74 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2023 में प्री बीएसटीसी में 240 विद्यार्थियों का चयन, 2024 में 250 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ से राजस्थान, यूपी पुलिस और एसएससी, जीडी और राज्य
राजस्थान वन विभाग पचवारी में भी कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आशुतोष कोचिंग बच्चों के भविष्य को देखते हुए नियमित समय पर कोर्स पूरा कराती है और फाइनल पेपर तक प्रत्येक रविवार को कंपटीशन टेस्ट लिया जाता है। हमारे यहाँ विभिन्न कोर्स की तैयारी कराई जाती है, जिसमें BSTC, BEd, पुलिस, प्री रीट और रीट मेंस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, SSC, GD, रेलवे आदि। कोचिंग पर नियमित प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज OMR शीट पर टेस्ट लिया जाता है। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। सेकंड ब्रांच खुद की बिल्डिंग, पीताम्बरा कॉलोनी, काली माई फाटक के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890094377 और 9509982909। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा EV मोटर्स सबसे कम रेट में EV स्कूटरों में नए नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, TVS, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर, 3 साल की गारंटी व वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई-रिक्शा और बैटरी चार्जर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी, 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाए। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा EV मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में, ओडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702, 9414584856 और 9079364504। प्रोप्राइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। सरमथरा उपखंड के बरौली गांव में देर शाम आपसी विवाद में फायरिंग होने से अफरा तफरी मच गई। वारदात में पैर में छल्ला लगने से युवक सोनू पुत्र श्याम सिंह निवासी बरौली घायल हो गया। घायल युवक सोनू गुड़ा मोड़ पर खोखा लगाकर दुकान चलाता है। परिजनों ने युवक को घायल अवस्था में सामुदायिक अस्पताल सरमथरा में भर्ती कराया। पुलिस उपाध्यक्ष नरेंद्र कुमार मीणा सहित थाना पुलिस ने अधिकारियों से अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिवार से वारदात की जानकारी ली। अस्पताल में घायल युवक का डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक इलाज किया गया। बरौली निवासी अंशुल पुत्र मुन्ना लाल ने पुलिस में तहरीर देकर जान से मारने की नीयत से 5-6 लोगों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया। पुलिस वारदात में शामिल लोगों की तलाश में जुट गई है। ग्राम टीकतपुर में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य शुभारंभ हुआ। ग्राम टीकतपुर में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ दिव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। इस अवसर पर गौरी गणेश भागवत जी और व्यास जी महाराज का पूजन किया गया। पुराण प्रवक्ता आचार्य पंडित लघु कृष्ण जी महाराज ने मंगलाचरण के साथ कथा का प्रारंभ किया। महाराज जी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का वर्णन करते हुए धुंधकारी और गोकर्ण की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि मानव जीवन में परोपकार से बड़ा कोई पुण्य और पर पीड़ा से बड़ा कोई पाप नहीं है। यज्ञाचार्य पंडित वेद प्रकाश वशिष्ठ जी ने कलश यात्रा के पश्चात यजमानों के साथ देवी देवताओं का पूजन और भागवत जी की आरती कर कथा का शुभारंभ कराया। कथा के यजमान परीक्षित हेम सिंह बघेल और रंजना देवी है। कथा विवरण प्रारंभ 17 मई 2025 शनिवार दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक और समापन 24 मई 2025 और भंडारा 25 मई 2025 रविवार। सभी भक्तों को कथा श्रवण के लिए सादर आमंत्रित किया गया है। छात्रा जानवी के पिता ने लगाया स्कूल पर फर्जीवाड़े का आरोप, थाना अधिकारी ने दिए जांच के निर्देश। राजाखेड़ा में माध्यमिक स्टार पब्लिक विद्यालय पर छात्रा जानवी के पिता ने फर्जीवाड़े का गंभीर आरोप लगाते हुए राजाखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। थाना अधिकारी रामकिशन यादव ने शिकायत की जांच के निर्देश दिए। जानवी के पिता ने तहरीर में बताया कि उनकी बेटी का दाखिला नर्सरी कक्षा में माध्यमिक स्टार पब्लिक स्कूल में कराया गया था। नर्सरी से तीसरी कक्षा तक जानवी ने नियमित पढ़ाई की और पिता ने समय पर फीस जमा की। तीसरी कक्षा के बाद उन्होंने जानवी का स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC लेकर माध्यमिक सरस्वती बाल विद्या मंदिर में चौथी कक्षा में दाखिला कराया। चौथी कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जानवी को माध्यमिक
केंद्र बाल शिक्षा निकेतन में 5वीं कक्षा में भर्ती कराया गया, जहां वह वर्तमान में पढ़ रही है और 5वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा दे चुकी है। हैरानी की बात तो यह है कि जाह्नवी का नामांकन आरटीई के तहत नर्सरी से 6वीं तक स्टार पब्लिक विद्यालय में अभी भी दर्ज है, जबकि स्कूल ने टीसी जारी कर दी। पिता का आरोप है कि आरटीई के तहत मुफ्त शिक्षा का लाभ होने के बावजूद स्कूल ने उसकी फीस वसूली की। साथ ही टीसी देने के बाद भी स्कूल में जाह्नवी का नाम आरटीई की सूची से हटाया गया और अवैध रूप से आरटीई का लाभ उठाया है। राजाखेड़ा थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि जाह्नवी के पिता की शिकायत प्राप्त हुई है और मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच में दोषी पाए जाने पर स्कूल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। यह मामला शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को उजागर करता है। जांच के परिणाम का इंतजार अब सभी को है। मेरा नाम डाल सिंह है। मेरी बच्ची पर आईटीआई फ्री वो उतारी जा रही है फर्जी। स्टार पब्लिक स्कूल में एडमिशन दिखाया जा रहा है कक्षा 6 में, और जबकि बच्ची ने 5वीं कक्षा के पेपर दिए हैं और हर साल मैं गत साल फीस देता आ रहा हूँ। 7 दिवसीय समर कैंप का हुआ समापन। आज पीएन सेकेंडरी स्कूल पब्लिक धौलपुर में लग रहे 7 दिवसीय समर कैंप का समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एसपी अवस्थी साहब थे। विशिष्ट अतिथि एसएन ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के सचिव डॉक्टर संजय शर्मा, संस्था के कोषाध्यक्ष ब्रजेश कुमार त्यागी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा ने की। कार्यक्रम की संयोजिका विद्यालय प्राचार्य दीप्ति हांस थी। कार्यक्रम का संचालन शशि गर्ग व नरेश राजपूत ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती व गणेश की प्रतिमा के सामने अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करने से हुआ। उसके बाद छात्र छात्राओं ने गणेश स्तुति व सरस्वती वंदना पर नृत्य किया व विभिन्न आकर्षक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में संस्था सचिव डॉक्टर संजय शर्मा द्वारा इस 7 दिवसीय शिविर के दौरान होने वाली गतिविधियां जैसे योग, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, स्विमिंग, राइफल शूटिंग, बैडमिंटन, कैरम बोर्ड, मेहंदी डिजाइन, फायरलेस कुकिंग आदि अनेक खेलों को सिखाया गया। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। नाथोली का पूरा जागीरपुरा कुशवाहा में प्रारंभ हुई श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। सार्वजनिक कार्यकर्ता और फायरमैन गिरिराज सिंह कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि तहसील बसई नवाब के गांव नाथोलिकापुरा में आज श्रीमद् भागवत कथा और ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया, जिसमें गांव की छोटी छोटी कन्याओं ने सिर पर कलश रखकर गांव की परिक्रमा करते हुए शुभारंभ किया। कथा आज 17 मई शनिवार से प्रारंभ होकर 23 मई शुक्रवार तक होगी और 24 मई को पूर्णाहुति और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सरस कथा वाचक पंडित योगेश्वराचंद महाराज काशी वालों के मुखारबिंद से कथा का वाचन किया जाएगा। परीक्षित बहादुर सिंह कुशवाहा और समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। बसई नवाब से संवाददाता विजयकांत की रिपोर्ट। अवैध खनन के विरुद्ध बसेड़ी पुलिस की कार्रवाई। एक ट्रैक्टर ट्रॉली सहित एक मुलजिम को किया गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देशन में थाना बसेड़ी अधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा के नेतृत्व में अवैध पत्थर मोहड़ी मुहैया परिवहन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को एक बिना नंबरी ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थर मुड्डी भरी हुई गिरफ्तार किया गया। थानाधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि आज 17 मई को पुलिस नाकाबंदी थाने के सामने बाड़ी की तरफ से आते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें पत्थर की मुड्डी भरी हुई पाई गई, जिसे रुकवाकर चेक किया तो जिसमें 50 पत्थर की मुड्डियां भरी हुई थी, जिसके पास कोई वैध परमिशन व रवन्ना नहीं था, जिस पर बसेड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर चालक राम अवतार पुत्र बाबू सिंह जाति ठाकुर उम्र 55 साल निवासी सनोरा थाना आंगई को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ विभिन्न मामलों में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कार्रवाई के दौरान बसेड़ी थानाधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा, हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार और कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, धर्मवीर सिंह और कृष्ण चंद्र मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। तेज आंधी से जैतपुर गांव में नुकसान, बड़ा हादसा टला। राजाखेड़ा उपखंड के जैतपुर गांव स्थित छतरीपुरा में शुक्रवार शाम अचानक आई तेज आंधी ने भारी तबाही मचा दी। आंधी के चलते गांव निवासी कप्तान सिंह गुर्जर के बाड़े की दीवार भरभराकर गिर गई और उसके साथ लगे टीन शेड भी तेज हवा में उखड़कर गिर पड़े। इस घटना में बड़ी जनहानि तो टल गई, लेकिन संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। घटना के समय क्षेत्र में तेज हवा और धूल भरी आंधी चल रही थी, जिससे आसपास के लोगों में भी दहशत फैल गई। गनीमत रही कि हादसे के समय बाड़ी में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। पीड़ित कप्तान सिंह गुर्जर और ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाओं से जान माल को बड़ा खतरा रहता है, इसलिए प्रशासन को चाहिए कि प्रभावित परिवार को शीघ्र सहायता और मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। सेवानिवृत्त होने पर दी विदाई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाभाव धौलपुर के शारीरिक शिक्षक राकेश पाल को राजस्थान सरकार एवं शिक्षा विभाग के द्वारा 60 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर अब उन्हें शिक्षा विभाग एवं शारीरिक शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त किया गया। इस उपरांत सेवानिवृत्त राकेश पाल का प्रधानाचार्य लोकेश चंद्र चतुर्वेदी ने उनके शारीरिक शिक्षक पद पर रहे कार्य की सराहना की एवं
विद्यालय परिवार के द्वारा सम्मान पूर्वक माला पहनाकर एवं साफा बांधकर बैंड बाजों के साथ विदा किया गया। प्रधानाचार्य लोकेश चंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि शारीरिक शिक्षक राकेश पाल कर्तव्य निष्ठा और मेहनती अपने कार्य के प्रति शिक्षक रहे। उनके लाड प्यार और सम्मान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। इस मौके पर शिक्षक अवधेश शर्मा, विष्णु बघेल, सुमेदी लाल, गिरधारी लाल, गीतम सिंह, प्रदीप, सोमचंद, जगन लाल आदि शिक्षक गणों ने उन्हें माला एवं साफा पहनाकर सम्मान पूर्वक विदा किया। इस उपरांत परिवार जनों की ओर से उनकी माताजी शारदा देवी, धर्मपत्नी उर्मिला पाल ने सम्मान पूर्वक माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के अंत में सभी लोगों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की गई, जिसमें बर्फी, केला, समोसा, नमकीन, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक आदि का सभी लोगों ने अल्पाहार किया। कार्यक्रम का संचालन पंडित राघवेंद्र शर्मा के द्वारा किया गया। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट।